आप ही म्यूट कर दीजिए सर। हम 2 ही दिन है, सब मुश्किल से होगा। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानार्णव ग्रंथ का 31वां सर्ग सर्व वीर ध्यान का वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आचार्य शुभचंद्र जी ने पहले तो हमें वो साहस भर दिया, जोश भर दिया जो ध्यान करने के लिए परम आवश्यक है, और उसके पश्चात वो ध्यान किसका करना है, ध्येय के बारे में उस आत्मा का वर्णन कर रहे हैं जो संसारी अवस्था में जिसमें गुण शक्ति रूप से रहते हैं, और अनंत सिद्ध अवस्था में जिसके गुण जो है परिपक्व होकर के व्यक्त हो जाते हैं। तो ये ऐसी आत्मा जिसमें ये दोनों ही क्वालिटी मौजूद है, उस आत्मा को ही हमें ध्येय बताया गया है। वही परमात्मा है और वही हमारा ध्येय है। इसके हमने अभी तक वो 34 दोहे पढ़े थे, जिसमें बताया था कि मैं उस केवल ज्ञान का धारी भी हूं जिसमें कि वर्तमान जो लोक और अलोक है, ऐसे और भी अनंत आ जाएं तब भी उस ज्ञान में समाहित हो जाएं। इतने व्यापक ज्ञान का धारी मैं केवल ज्ञान के समय में वो उस व्यक्ति को प्राप्त करता हूं। वो शक्ति तो मेरे अंदर आज भी मौजूद। तो ये सब बात किस लिए बताई गई, जिससे हमें अपना विश्वास हो अपने सामर्थ्य के ऊपर और उसकी व्यापकता के ऊपर। संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ या वस्तु क्षेत्र आदि नहीं है जिसकी समस्त पर्यायों को मैं युगपत जानने में समर्थ ना हो। तो जैसे हमें कहीं दीनता आ जाए कि साहब आप तो इतनी बात बड़ी बड़ी कर रहे हो, हमारी कहाँ इतनी सामर्थ्य है साहब, कहाँ वो अरहंत सिद्ध और कहाँ हम। तो उसके लिए बताया गया है ये जो सब विशेषण जो बताए गए आत्मा के, ये इसी बात के लिए, हमारा भ्रम निवारण करने के लिए और हमें ऊर्जा और शक्ति से भर देने के लिए ये सब बात आचार्य ने बताई, जो कि फैक्ट है, ये खाली कल्पना के लिए नहीं। तो अब जो हमने कल भरा, जो कल पढ़ा हमने कि ध्येय जो हमारा आत्मा है, और वो ध्येय जो है उसके अंदर में समस्त मुनि आदि उस ध्येय को कैसे ध्याते हैं, इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन अंतिम 3-4 दोहों में उन्होंने बताया। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमने ये पढ़ा था 37 नंबर का, वह ध्यान करने वाला मुनि अन्य सबका शरण छोड़कर उस परमात्मा स्वरूप में ऐसा लीन होता है कि ध्याता और ध्यान इन दोनों के भेद का अभाव होकर ध्येय स्वरूप से एकता को प्राप्त हो जाता। अर्थात ध्याता ध्यान ध्येय का भेद ना रहे ऐसे लीन होता है ना। जब तक हम प्रारंभिक भूमिका में होते ना, या जाप आदि भी देते हैं, तब भी तब हमें तीनों चीजों का ध्यान रहता है कि मैं माला फेर रहा हूँ, या मैं ध्यान कर रहा हूँ, आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ, या परम पंच परमेष्टि का ध्यान कर रहा हूँ, और ये माला के जो मन के इनको घुमा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे विकल्प हमारे बने रहते प्रारंभिक भूमिकाओं। लेकिन ध्यान की जब वो पराकाष्ठा आती है, जिसमें बाह्य आलम्बन तो छूट ही जाते हैं, ऐसी जाप कैसा चौकी गया वो सब तो छूट ही गया, उसके अलावा अंतर में भी वो पंच परमेष्टि आदि का आलम्बन भी छूट जाता है, और रह जाता हूं मैं, मात्र मैं मतलब आत्मा। और ध्यान करने की बात है क्या, मैं मेरा ही ध्यान करता हूं, अर्थात अपने स्वरूप का चिंतन करते करते मैं उस स्वरूपमय हो जाता हूं। बहुत जबरदस्त प्रक्रिया है ये,
और हम वहां तक अवश्य पहुंचेंगे। तो देखो अगला वाला दोहा पढ़ते हैं, 38 नंबर। सोऽयं समरसी भावस्त देकीकरणम स्मृतम अपृथक्त्वेन यत्रात्मा लीयते परमात्मनि। जिस भाव में आत्मा अभिन्नता से परमात्मा में लीन होता है, वह समरसी भाव आत्मा और परमात्मा का समानता स्वरूप भाव। सो उस परमात्मा और आत्मा को एक करने स्वरूप कहा गया है। भावार्थ है इस समरसी भाव से ही आत्मा परमात्मा होता है ना। आत्मा परमात्मा होता है का अर्थ क्या है? शक्ति रूप से तो मैं परमात्मा हूं अभी, लेकिन पर्याय में भी वो कहाँ से आ रही है वैसा आवाज? हो जाता है। हाँ, कोई आवाज आ रही कहीं से? बंद कर दीजिए। आप म्यूट कर दीजिए ना सबको। ओके, हाँ एक सेकंड। अभी तो बंद हो गई क्या आवाज? नहीं, आप म्यूट कर ही दीजिए सर। चलो देखता हूँ, एक सेकंड। देखिए अपन बात कर रहे थे समरसी भाव का। तो समरसी भाव क्या बोल रहा है? जिस भाव में आत्मा अभिन्नता से परमात्मा में लीन होता है। अभिन्नता से लीन होना मतलब यही मैं हूं, मैं हूं, मैं ही ये हूं, यही मैं हूं। अपनी अवस्था में किसी प्रकार का ध्यान और ध्याता का भेद न रख करके स्वयं में लीन हो जाना। जैसे लकड़ी के परमाणु सोचते थोड़ी है कि मैं लकड़ी हूं, तो सहज में ही उस रूप में बने रहते हैं। खाली तकलीफ मेरे साथ आती है क्योंकि मेरे पास ज्ञान है और उस ज्ञान का मैं सदुपयोग भी कर सकता हूँ और दुरुपयोग भी कर सकता हूँ। तो उस दुरुपयोग के फलस्वरूप मैं ऐसा चिंतन कर लेता हूं कि मैं आत्मा ना हो करके मैं शरीर हूं, यह शरीर मेरा है। ये सारा मेरी चिंतन की ही, मान्यता की ही गलती है। वास्तव में तो ऐसा मान लेने से भी कहीं मैं जड़ नहीं हो जाता। जैसा बहुत दिन तक मैं सोच रहा था ऐसा शरीर के बारे में, तो मैं तो अब जड़ हो गया। या बहुत दिन से शरीर में रह रहा था, तो मैं अब हड्डी बन गया, खून बन गया, मांस बन गया। जिस तरह कंक्रीट के मकान में रहते हुए हमें सालों गुजर जाते हैं, लेकिन हम ना तो सीमेंट बनते हैं, ना पत्थर बनते हैं, ना लोहा बनते हैं। ठीक उसी प्रकार भले ही मान्यता हमारी गलत रही हो, लेकिन कभी भी एक द्रव्य पलट करके दूसरा द्रव्य बनता नहीं। इसलिए तो आश्वस्त रहना कि मैंने भले ही कितनी भूलें की हुई हो, लेकिन मैं हूं तो जीव द्रव्य ही। खाली मेरा जो विचारधारा में परिवर्तन लाना है, बाकी तो मटेरियल वही है। तो विचारधारा में क्या परिवर्तन लाना है? बोलते हैं कि जिस क्षण ये जीव स्वयं की समस्त शक्तियों को, समस्त गुणों को जो व्यक्त होने वाली हैं या जिनमें व्यक्त हो गई हैं, वैसा ही स्वरूप मेरा है, ऐसा चिंतन करके उस स्वरूप में घुल मिल जाता है, उसी क्षण वह परमात्मा बन जाता है। और कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं। ये बात अलग है कि वो ऐसा भाव लाने में कई युग निकल जाते हैं, बहुत साधना करनी पड़ती है, लेकिन बात इतनी छोटी सी ही है। जिस भाव में आत्मा अभिन्नता से, भिन्नता कहाँ होती है? जब मैं कहूं मैं उस जैसा हूं, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, तो दो वस्तुओं में अलग अलग भेद पड़ता है। यहाँ तो भेद की बात ही नहीं। मैं ही हूं, जिसका ध्यान मैं कर रहा हूं वो मैं ही हूं। तो जिस भाव में आत्मा अभिन्नता से, यानी को होमोजेनसली, कोई भेद है ही नहीं, परमात्मा में लीन होता है। यहाँ परमात्मा का अर्थ क्या है? फिर से यहाँ परमात्मा का अर्थ सिद्ध मत समझना। अपना जो वास्तविक स्वरूप है, वो पर्याय जिसमें कि वो व्यक्त होने वाला है, उस पर्याय का स्वरूप मेरे अंदर आज ही विद्यमान है। ऐसा शाश्वत रूप से रहने वाले उन अनंत चतुष्टयादि गुणों का चिंतन जिस समय
बिना भेद के होने लगता है, तो मानो कि मैं अपने स्वरूप में ही घुल मिल गया। वह समरसी भाव आत्मा और परमात्मा का समानता स्वरूप भाव है। वहां ये भी भेद मत समझना कि साहब अभी तो मेरी पर्याय बाकी है और वो तो अभी उनमें व्यक्त हो गया, मैं शक्ति रूप से, ये कुछ नहीं। शक्ति रूप से अवेलेबल रहने वाले उस ध्रुव स्वरूपी आत्मा का चिंतन करना, ये सारे गुण मेरे अंदर मौजूद हैं, इसी भाव से। क्योंकि अगर उसमें हम किंचित भी विकल्प लाएंगे कि नहीं साहब अभी तो ये पर्याय अशुद्ध है, अब आगे की पर्याय आने वाली है, मैं उसका ध्यान कर रहा हूं, तो हम ध्यानस्थ नहीं हो पाएंगे। भाव क्या करना है? जो मैं हूं, जिन गुणों से मैं भरा हुआ हूं, उन गुणों से भरे हुए अपने स्वरूप का ही चिंतन करते करते मेरी वो पर्याय भी आ जाएगी। जब मैं घुल मिल जाऊंगा तो मैं ही तो परमात्मा कहलाऊं। थोड़ा आप इसको गहराई से चिंतन करना, बहुत सुंदर भाव है। इसको चिंतन करने से ही आपको लगेगा कि है कोई चीज है जो मैं प्राप्त कर सकता हूं, और प्राप्त करने के बाद जो मेरी अनुभूति होगी उसका क्या कहना। सो उस परमात्मा और आत्मा को एक करने स्वरूप कहा गया है। इस समरसी भाव से ही आत्मा परमात्मा होता है। हम्म मतलब वहां कोई विकल्प मत रखना कि साहब वो हरण सिद्ध की बात अलग है और मेरी बात अलग नहीं। गुणों की अपेक्षा से जो गुण मेरे अंदर हैं, त्रिकाल मौजूद है, उन गुणों को ही समझना, यही गुण मेरे हैं। और गुणों में और गुणी में भी भेद नहीं होता कि मैं गुणों का धारी हूं। क्यों? क्योंकि गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। हमारी बेसिक परिभाषा क्या है? गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं, अर्थात द्रव्य गुणों से ही बना होता है। शक्कर में अगर मिठास ना हो तो उसे शक्कर कौन कहेगा? तो ये सारे गुण जो है मेरे अंदर जो मौजूद हैं, उनमें भी गुण गुणी का भेद नहीं होता कि मैं इन गुणों को धारण करता हूं। ये तो व्यवहार से समझाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वास्तव में तो मैं अगर आत्मा हूं तो इसका अर्थ ही ये है कि मेरे अंदर ये इन सब गुणों से मैं बना हूं। है ना? सिर्फ समझाने के लिए बात कहा जाता है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं विकारी अवस्था हूं, वैसा हूं, ये फलाना है। ये सब भेद भेद करके बताया गया है। यहाँ तक कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो तीन भेद करके बताए जाते हैं समझाने के लिए, वो तीनों भेद भी मेरे अंदर है नहीं। ये तीनों ही गुण मेरे अंदर सदा विद्यमान हैं। विभाव भाव के कारण संसारी अवस्था में वो प्रकट होते नहीं है, लेकिन है तो वो सारे एक साथ ही। उन कहने में आता था पहले सम्यक दर्शन होता है, फिर सम्यक ज्ञान होता है, फिर सम्यक चारित्र होता है। ये तीन भेद अलग अलग करके बताए जाते हैं, लेकिन आत्मा तो इन तीनों का एक साथ ही पुंज है। स्वभाव रूप से जब आत्मा स्वभाव में आएगा, जो अभी मैं किंचित कारणों से नहीं हूं, तो मेरा वो चिंतन, मैं शरीर नहीं हूं, ये तो बेसिक रहेगा अंदर ही। मैं ज्ञानी हूं, मैं जानता हूं कि मैं शरीर आदि नहीं हूं। मुझे पूरा ज्ञान भी है जो अभी केवल ज्ञान के रूप में प्रकट नहीं हुआ। मैं उस चारित्र गुण का धारी भी अभी से हूं, जो मेरे संपूर्ण प्रदेशों में व्याप्त है। चारित्र गुण कौन सा है? जिसके फलस्वरूप ही तो मैं उन गुणों में तन्मय हूं। अभी आज भी तन्मय हूं, लेकिन अभी वो प्रतीति में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे बाह्य विकल्प बाकी हैं, जिनके कारण से वो प्रतीति में वो आत्मद्रव्य आ नहीं रहा। जैसे ही वो प्रतीति में आने लगेगा तो आता ही रहेगा, निरंतरता बन जाएगी। और वही मेरा चारित्र गुण है जो आज भी मौजूद है। जैसे कवर्ड है, मेरे अभी विभावी भावों के कारण वो स्वभाव परिलक्षित नहीं हो रहा, लेकिन है तो मेरे अंदर ही बसा हुआ। तो जो जितनी भी बात बताई जाती है, सम्यक दर्शन अलग है, सम्यक ज्ञान अलग है, वो साहब मेरे चारित्रिक गुणों की जो है वो पर्याय में अभी खोट है, वो ये सब जो बातें बताई जाती हैं, वो सब खंड खंड करके भेद करके बताई जाती हैं। इसी का नाम व्यवहार है। बाकी तो मैं तीनों रत्नत्रय का धारी मैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मेरा स्वरूप है, स्वभाव है।
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख मेरा नैसर्गिक स्वभाव है, कहीं गया नहीं। तो मुझे जब एक बार मेरे बैकग्राउंड में आ जाएगा तो फिर मुझे उसको खोज खोज करके चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। अभी जैसे अपन जितना कुछ अपन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं जा रहा, ये हमारे अवचेतन मस्तिष्क में जा रहा है। और जब मैं ध्यान का थोड़ा सा भी उपक्रम करूंगा तो ये भाव मेरे आए बिना रहेंगे नहीं। कभी भी आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में बैठे हुए ना, बैठे बैठे आपको लगेगा कि समस्त संसार को जानने की शक्ति का धारी मैं अभी थोड़े अंतराल के लिए ही संसार में भटक रहा हूँ। बहुत जल्द मुक्त होऊंगा और बहुत जल्द अपने स्वभाव में हमेशा के लिए आ जाऊंगा। ऐसा चिंतन आने लगेगा, इसी जाति के स्वप्न आने लगेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिस रुचि के साथ में हम सुन रहे हैं वो रुचि निरंतर वृद्धिंगत होते रहना चाहिए। देखो अगला मैं आपको सुनाता हूँ 39 नंबर। अनन्य शरण स्थिति सत्संलीन एक मानस है, तदगुण तस्व भावात्मा सतादात्माच संवसन। जब आत्मा परमात्मा के ध्यान में लीन होता है तब एकीकरण कहा है ना, जिसे अंग्रेजी में सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं ना, वो क्या हुआ? परमात्मा, आत्मा परमात्मा के ध्यान में लीन होता है। तो यहाँ तो परमात्मा शब्द भी उन्होंने इसलिए बता दिया, लेकिन उससे कंफ्यूज मत होना। अब उसको इतना ही समझना, जब आत्मा आत्मा के ध्यान में लीन होता है या जब आत्मा स्वयं के ध्यान में लीन होता है तब एकीकरण होता है। सो यह एकीकरण अनन्य शरण है, परमात्मा के सिवाय अन्य आश्रय नहीं है, उसमें ही जिसका मन लीन है ऐसा। तथा तदगुण कहिए उस परमात्मा के ही अनंत ज्ञानादि गुण जिसमें है ऐसा है। तथा उसका शुद्ध स्वरूप आत्मा ही है। देखो और क्लियर कर दिया उन्होंने, किसका शुद्ध स्वरूप कर दिया? परमात्मा का। बोले परमात्मा का शुद्ध स्वरूप का अर्थ क्या है? देखो ये रहस्य मैं आपको बताता हूँ। जिसे हम परमात्मा कहते हैं वो एक पर्याय है। जो द्रव उत्पाद व्यय द्रव्य नाम की जो तीन चीजें होती हैं किसी भी द्रव्य के स्वरूप में, उसमें पुरानी पर्याय का जाना, नई पर्याय का उत्पन्न होना और द्रव्य का निरंतर बने रहना, उसे द्रव्य कहते हैं। जिस परमात्मा की हम बात कर रहे हैं वो परमात्मा एक दशा है, एक पर्याय है। उस दशा में मैं अगर सिद्ध की बात करूं तो मैं संपूर्ण रूप से अशरीरी हो जाता हूँ, मेरे ज्ञान आदि सब पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, जो अभी वर्तमान दशा में नहीं है। तो वो जो परमात्मा दशा हुई वो एक पर्याय है। लेकिन जिस आत्म द्रव्य की हम बात कर रहे हैं वो बेसिक चीज है, वो पर्यायों का मोहताज नहीं। पर्याय उसमें घटित होती है वो अलग बात, लेकिन जब द्रव्य का मैं स्वरूप समझता हूँ, जैसे द्रव्यार्थिक न्याय पर्यायार्थिक न्याय होता है ना, तो द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा में किसी पर्याय की को चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा गुणों का धारी वो ध्रुव स्वरूपी आत्मा, वही मेरे चिंतन का बिंदु है, वही मेरा ध्येय है। तो क्या बोला उन्होंने? परमात्मा के सिवाय अन्य आश्रय नहीं है। यहाँ तक तो ये कहा उसमें ही जिसका मन लीन है ऐसा। तथा तदगुण कहिए उस परमात्मा के ही अनंत ज्ञानादि गुण जिसमें है ऐसा है। तथा उसका शुद्ध स्वरूप आत्मा ही है। जैसे आपको कोई एक मिट्टी दे दी जाए, जो मैजिक क्ले वगैरह आती है ना, बढ़िया शुद्ध रिफाइन करके आपको मिट्टी दे दी गई और उससे आपको बोला गया कि आप इससे मन वांछित मूर्तियों का निर्माण करिए। बच्चे खेलते हैं ना उससे, क्ले से। तो कुछ भी बनाया और उस बनाने में आपने कुछ भी और उसमें हाथ पैर लगा दिए, कुछ कलर लगा दिए और सब वो बन गया। तो बना किससे? बोले साहब वो मिट्टी से बना, क्ले से बना।
तो वो मिट्टी दिखाओ, तो मिट्टी दिखाई तो उसमें बहुत सारे रंग भी डाले हुए थे, बहुत सारी चीजें डाली हुई थी सब। बोले नहीं नहीं ये नहीं, इसमें जो बनने की योग्यता है वो मिट्टी का शुद्ध स्वरूप दिखाओ, इसमें कोई मिलावट ना हो। मिट्टी का वो शेप भी हमें नहीं चाहिए जिसमें तुमने मूर्ति बनाई है, हमें उसका बेसिक शेप चाहिए, बेसिक गुण चाहिए। उसी तरह से आत्मा शब्द कहते ही उसके जो बेसिक गुण हैं उनकी बात ही स्मरण में आनी चाहिए। परमात्मा तो एक पर्याय है जो उससे ही निकल करके आएगी, है ना? तो उसका शुद्ध स्वरूप आत्मा ही है और तत्स्वरूपता से वह परमात्मा ही है। अगर हम तत्क्षण उसको जाने, उस समय के स्वरूप को जाने, तो वो उसी में से तो परमात्मा वाली पर्याय उपजती है, इसलिए वो तत्स्वरूपता से परमात्मा ही है। इस प्रकार परमात्मा के ध्यान से आत्मा परमात्मा होता है। जो सिद्धों के लिए बोलते ना कि जिसने सिद्धों को उनके समस्त गुण पर्यायों के द्वारा समझ लिया है वो सिद्ध अवश्य बनेगा, रह नहीं सकता। क्यों बनेगा? क्योंकि वो सिद्धों के गुणों का स्वरूप चिंतन ही तो का कारण बनेगा, उस स्वभाव में जाने का कारण, स्वभाव का स्मरण ही तो बनेगा कारण। तो सिद्धों का जिसने स्वभाव जान लिया, द्रव्य से, गुण से, पर्यायों से जान लिया का अर्थ क्या है? उसमें रम गया, उसमें घुस करके जान लिया। तो जान लिया तो क्वालिफाई हो गया, सिद्ध बनने के योग्य हो गया, अवश्य ही वो पर्याय उसमें प्रकट होगी। देखो ये जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर इतने ग्रंथ लिखे गए हैं, मूल रूप से जो आत्मा संबंधी जो चर्चाएं चलती हैं उसके ऊपर ग्रंथ पे ग्रंथ लिखे गए हैं, सुपर प्रकाशक और ये प्रकाशक और इतने इतने ग्रंथ लिखे हैं मूल में। अभी हम अगर इस स्टेज पे अगर उनको समझने बैठेंगे तो हमको समझ में भी कम आएंगे और उतना आनंद भी नहीं आएगा। लेकिन हम स्टेज बाय स्टेज जा रहे हैं, तो ये जो हमने अगर आत्मा का ये स्वरूप समझ लिया कि वर्तमान में मैं किसी भी अवस्था में क्यों ना हूं, मुझे ये मालूम है कि मैं ही वो आत्मद्रव्य हूँ जो केवल ज्ञान को प्राप्त करता हूँ, मैं ही वो आत्मद्रव्य हूँ जो अनंत गुणों का समूह वर्तमान में ही हूँ। पर्याय में प्रकट होने की बात तो बात की है, लेकिन शक्ति अपेक्षा से आज अभी और इसी क्षण इन सब गुणों से मैं भरपूर हूँ और मुझे ध्यान करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, खोजने की जरूरत नहीं। व्यवहार में तो हम कहते हैं कैसा हो, आपने कोई गुरु बनाया क्या? कहीं कहीं जगह जगह कोई कहते थे भाई गुरु बनाना बहुत जरूरी है, निर्गुणा नहीं रहना चाहिए। कोई बोलता आप कौन से भगवान की साधना करते हो? साहब मैं तो शांतिनाथ भगवान की करता हूँ। ये सब व्यवहार की बात है। लेकिन अब यहाँ व्यवहार से चलते चलते मैं उस मकाम तक पहुंचने वाला हूँ जहाँ ये दम्भ नहीं है कि साहब अपनी अपनी आप साधना कर रहे हो, आप इतने बड़े हो क्या? हम बड़े नहीं है। हमारा आत्मद्रव्य अर्थात हम ही उन गुणों के धारी हैं जो महान बनाते हैं या महान कहलाते हैं। आज ही है, उसमें कहीं भेद है नहीं। तो देखो आज ही है का अर्थ मैं किस अपेक्षा से कह रहा हूं, या भ्रमित मत होना। मैं वर्तमान पर्याय में भी उन सब शक्तियों से युक्त हूं। नरक में भी था, तिरंज गति में भी था, एकेंद्रिय था तब भी था, क्योंकि ये मेरा स्वरूप है। और स्वरूप से अगर निकल जाए कुछ द्रव्य तो वो द्रव्य उस रूप में रह नहीं सकता, वो द्रव्य रहेगा ही नहीं। इसलिए जीव द्रव्य तो मैं सदा से था, सदा हूं, सदा ही रहने वाला हूं। खाली मेरी मान्यताएं खोटी होने के कारण मैं उन गुणों का स्वाद ले नहीं पा रहा। इसको भली भांति समझना। तो अभी क्या बोला? ऐसा उसका शुद्ध स्वरूप आत्मा ही है और तत्स्वरूपता से वह परमात्मा ही है। मैं आज ही परमात्मा हूँ। बहुत सारे लोग इस तरह से बोलने लगते हैं ना, जिन्हें हम निश्चयवादी कहते हैं कि अहम परमेश्वर
अस्मि। उसका अर्थ क्या है, उसको अर्थ को अगर वो सही समझ करके लें तो ठीक है, लेकिन पर्याय में मैं परमात्मा नहीं बना हूं। मेरे अंदर शक्ति अपेक्षा से वो सारे गुण विद्यमान हैं। वो पर्याय अभी आनी बाकी है, जब मैं समस्त विकल्पों से रहित होकर मात्र स्व का ही चिंतन में मग्न हो जाऊंगा, तब कहलाऊंगा परमात्मा। इस प्रकार परमात्मा के ध्यान से आत्मा परमात्मा होता है। अब वो चिंतन करते रहो कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और आप वही बन जाए। 40 नंबर का देख। जब आत्मा, हाँ, कहाँ गया 40 नंबर। कटस्य कर्ता हमिति संबंध है शाद द्वयोर्द्वयो ध्यानम ध्येयम यदात्मेव संबंध है कीदृश इस्तदा। जो कोई ऐसा कहे कि मैं कट कहिए चटाई अथवा कड़े आदि का करता हूं, तो उस पुरुष और कट का कर्ता कर्म संबंध कहा जाता है। कट का अर्थ क्या है, कोई वस्तु है, चाहे जो कड़ा बोलो या चटाई बोलो, किसी भी वस्तु का अगर मैं करता हूं, तो कर्ता और कर्म संबंध क्या होता है, ये दो वस्तुएं अलग अलग है। एक उसको करने वाली है और एक वस्तु वो बनने वाली है। तो कोई अगर ऐसा कहे कि मैं चटाई आदि का करता हूं, तो उस पुरुष का कर्ता कर्म संबंध कहा जाता है। और ध्यान तथा ध्येय जब एक आत्मा ही हो, तब दोनों भावों में क्या संबंध कहा जाए। अर्थात कुछ भी संबंध नहीं है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए हमने पढ़ा ना, तो मेरा कर्ता और कर्म संबंध किससे है, क्योंकि संबंध तो दो वस्तुओं में होता है, एक ही पदार्थ में संबंध संबंधी भाव नहीं होता। मैं भोजन कर रहा हूं, है ना, व्यवहार से अपन बोलते हैं ना, मैं भोजन कर रहा हूं, इसका अर्थ क्या है, भोजन अलग है, करने वाला अलग है। मैंने साहब आज जो है एक बढ़िया सी जो है वो चारपाई बनाई, तो चारपाई अलग हुई और मैं अलग हुआ। भले ही मैं शरीर के अपेक्षा से भी कहूं तो शरीर के पुद्गल द्रव्य अलग हैं, परमाणु द्रव्य अलग हैं, और चारपाई के अलग, उनमें कर्ता कर्म संबंध बनाया। तो कर्ता कर्म संबंध तो जहां दो वस्तुएं अलग अलग हों वहां पाया जाता है। मैं तो आत्मा ही हूं, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता है, पर से कुछ भी संबंध नहीं। वो पूरा प्रसिद्ध भजन है ना, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, पर से क्या है वो याद है, हाँ, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। किसका करता हूं मैं, बाह्य वस्तुओं का तो करता मैं हूं ही नहीं, क्योंकि आत्मा अलग द्रव्य है, उद्गल अलग द्रव्य है। उनका भी मैं कर्ता होते हुए दिखाई देता हूँ, क्योंकि निमित्त निमित्तिक संबंध है। उसके अतिरिक्त मैं स्वयं का भी क्या करता हूँ, क्योंकि मैं जो बनना चाहता हूं मैं तो बना हुआ ही हूँ, उन गुणों को कहीं बाहर से लाना नहीं। तो इसलिए इस अपेक्षा से, लेकिन कहा जाता है ना कि मैं निर्विकल्प हो जाऊं, मैं निर्द्वंद हो जाऊं, तो उसमें दूसरे पदार्थ के निर्माण की बात कहाँ आई। अपनी ही अवस्थाओं में पलटन करने वाला मैं अपना ही करता हूँ, निज का ही करता हूँ, पर का तो करता तीन लोक में कोई द्रव्य होता नहीं। तो ध्यान तथा ध्येय जब एक आत्मा ही हो, तब दोनों भावों में क्या संबंध कहा जाए। अर्थात कुछ भी संबंध नहीं है। एक लोहे का एक फावड़ा है, उसमें एक लकड़ी का जो वैसा लगा रहता ना हैंडल, तो उन दोनों में क्या संबंध है। बोले साहब लकड़ी अलग है और लोहा अलग है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके वो खुदाई में काम आता है। तो वो लकड़ी जिससे वो बनी है, वो लकड़ी तो एक ही है ना, और लोहा अपने आप में एक है। वो दोनों अलग अलग उद्गल द्रव्य हैं, और दोनों में मात्र सहयोग वाला संबंध है। ऐसा ही मेरा
शरीर आदि तो है ही मेरे बाह्य निमित्त, अंदर में भी मैं अपना करता नहीं हूँ। बोले आपने क्या बात कर दी, करता क्यों नहीं हूं, मैं ही तो अपना करता हूं, ये आपने बोला। वो करता किस भाव से बोला? अपने जो गुण हैं, बिखरे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, उनको ही मैं स्ट्रीमलाइन करता हूँ, ये मेरा कर्तापना है। गुणों को मैं अलग से लाया नहीं, मैं उन गुणों का ही चिंतन करता हूँ, इस बात का मैं करता हूँ। बाकी मैं नए द्रव्य का सृजन नहीं करता। मैं अपना करता होने का अर्थ क्या है? अपन बोलते भी हैं कि मैं अपना करता हूं, अपना ही भाव कर सकता हूं, पर का कुछ भी नहीं कर सकता। और जहां कर सकने की बात है, वहां मैं क्या कर सकता हूं, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं स्व का ध्यान कर सकता हूं, स्व का निरीक्षण कर सकता हूं, स्व की स्वानुभूति में, अनुभव में मग्न होकर आनंदित हो सकता हूं। बाकी स्व में स्व का निर्माण क्या करूंगा? इसलिए मेरा कर्ता और कर्म संबंध भी नहीं है। फिर ध्यान किसका? फिर ध्यान और ध्याता में फर्क ही क्या रहा? इसलिए उन्होंने बोला संबंध तो दो वस्तुओं में होता है, एक ही पदार्थ में संबंध, संबंधी भाव नहीं होता। इन्हें कैसी दशा होगी वो, इसको अपन को सोचने में बड़ी मुश्किल लगती है कि मैं स्व का करता भी नहीं हूं, क्योंकि मैं तो बना बनाया हूं ना, रेडीमेड। अब मुझे क्या बनाना? मुझे सिर्फ अपनी उस बनी हुई रचना का ही साक्षात्कार करना है, साक्षात्कार करना है और करते रहना है। करते रहना ही चरित्र है। वो तल्लीनता ही मेरा तन्मयता है, और वो तन्मयता ही मेरा आनंद के सागर में डुबकी लगाना है। तो वो सोच के देखना, ये भाव हमारे अंदर जिस क्षण प्रकट होंगे, हमें इसी पर्याय में आनंद की अनुभूति होने लगे। क्योंकि एक दो इसमें और है, तो अपन समाप्त करेंगे आज। 41 नंबर। यद ज्ञानाजन्मी भ्रमति नियतम जन्मगनः जन्म गहने विदित्वा यम सद्यस्त्री दशपुरुतो यति गुरुताम स विज्ञेयः साक्षात् सकल भुवनानंद निलयः परम ज्योतिस्त्राता परम पुरुषो अचिंत्य चरितः। जिस परमात्मा के ज्ञान बिना यह प्राणी संसार रूप गहन वन में नियम से भ्रमण करता है, तथा जिस परमात्मा को जानने से जीव तत्काल इंद्र से भी अधिक महत्ता को प्राप्त होता है, उसे ही साक्षात परमात्मा जानना। वही समस्त लोक को आनंद देने वाला निवास स्थान है। वही परम ज्योति उत्कृष्ट ज्ञान रूप प्रकाश सहित है, और वही त्राता यानी रक्षक है, परम पुरुष है, अचिंत्य चरित है, अर्थात जिसका चरित किसी के चिंतवन में नहीं आता, ऐसा है। देखो इसको मैं आपको समझाऊंगा। 4 लाइनों में उन्होंने क्या बोला? जिस परमात्मा के ज्ञान के बिना यह प्राणी संसार रूप गहन वन में नियम से भ्रमण करता है। देखो प्रकृति में जो जो नियम बनाए हैं, वो नियमों को कोई चेंज कर नहीं सकता। अनंत सिद्ध आदि इतने अनंत सिद्ध राशि जो हुई, उन्होंने भी नियमों को बनाया थोड़े। उन्होंने प्रकृति के नियमों को जाना, और जान करके तदनुसार आचरण किया। उन्होंने जब अध्ययन किया तो ये प्राप्त किया, पता लगाया कि संसार में कहीं सुख नहीं, हर एक जगह पे दुख ही दुख भरा हुआ है। मैं 84 लाख योनियों में जाता हूँ, और क्या क्या कष्ट पाए हैं। ये अपने अनुभव के आधार पर और अध्ययन के आधार पर उन मनीषियों ने पता किया, और पता करके वो उन्होंने उसके जो थ्योरी थी, पूरी जो नियमावली थी, उसको समझा और जगत को समझाया कि अगर तुम्हें संसार से निकलना है, तो सबसे पहली शर्त यह है
कि स्वयं के बारे में जानना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों भटक रहा हूँ, कब तक भटकूंगा, मेरे दुख का कारण क्या है, ये सब जान लेना। बोले फिर जानने के बाद क्या करना है? इस जानने के बाद में उस ज्ञान वाले ज्ञान से प्राप्त किए गए अपने स्वरूप में उतर आना। उस स्वरूप में प्रवेश करते ही आनंद का अनुभव होने लगेगा। उस आनंद को फिर छोड़ना मत, उसी में रम जाना, उसी में बस जाना। तभी लोकाग्र में जाकर के बैठ पाओगे, वरना तो ये संसार सागर में डूबते ही रहोगे। इसलिए उन्होंने बोला जिस परमात्मा के ज्ञान बिना, अर्थात आत्मा के ज्ञान के बिना, यह प्राणी संसार रूप गहन वन में नियम से भ्रमण करता है, ये नियम है। तथा जिस परमात्मा को जानने से जीव तत्काल इंद्र से भी अधिक महत्ता को प्राप्त होता है। कितना क्षण लगते हैं? अभी जो मैं साधारण व्यक्ति की हैसियत से जब मुझे इंद्र दिखाई दिया तो उसकी विभूतियां देख करके मैं हतप्रभ हो गया। ओ इतना वैभव का धारी, इतना सुंदर भव्य ये देव, यही इंद्र है, कितनी शक्ति है इसके अंदर। और मैं मन ही मन उसको प्रणाम कर रहा था। लेकिन दूसरे ही पल जिस समय मैं अपने ज्ञान की उस चरम शिखर पर पहुंचा, वो इंद्र मेरे सामने नतमस्तक हो गया। हाँ? क्योंकि उस ज्ञान की और उस समझ की वैल्यू है। ऐसे कितने ही इंद्र आए और चले गए, लेकिन उस ज्ञान के अभाव में फिर संसार में ही लौट आए। जिस परमात्मा को जानने से जीव तत्काल इंद्र से भी अधिक महत्ता को प्राप्त होता है, उसे ही साक्षात परमात्मा जानना। वही समस्त लोक को आनंद देने वाला निवास स्थान है। किसकी बात हो रही? स्व आत्मा की। वही परम ज्योति उत्कृष्ट ज्ञान रूप प्रकाश सहित है, और वही रक्षक है, परम पुरुष है, अचिंत्य चरित है, अर्थात जिसका चरित किसी के चिंतवन में नहीं आता, लेकिन स्वचिंतवन में आता है। दूसरा नहीं समझ सकता। संसारी जीव तो अपना अपना चिंतवन नहीं कर ही नहीं सकते। और जब मैं उस अवस्था में आता हूं तो स्वयं स्वयं का चिंतवन, सब अपनी आत्मा के स्वरूप का चिंतवन कर सकते हैं। तो जिसका चरित और किसी के चिंतवन में नहीं आता है। लास्ट है ये, इत्थम यात्रान वच्छिन्न भावनाभिर्वोच्युतम भाव यत्न निशम ध्यानी तत्सवीर्यम प्रकीर्तितम। इस पूर्वोक्त प्रकार से जो ध्यानी यानी मुनि संसार रहित परमात्मा को भावना सहित निरंतर ध्यान करता है, वही सवीर्य ध्यान कहा गया है। इस चैप्टर का जो टाइटल था सवीर्य ध्यान, भावार्थ है अपने पुरुषार्थ को चलाता हुआ परमात्मा की भावना करता ही रहे। क्योंकि जब तक ध्यान में स्थिरता रहती है तब तक ही ध्यान होता है और भावना सदा रहती। सप्तम गुण स्थान में रहने वाले मुनिराज वो एक अंतर्मूर्त तक उस आत्मा के ध्यान में सफलता पूर्वक बने रहते हैं। उस एक अंतर्मूर्त के पश्चात वो वापस छठवें गुण स्थान में आ जाते हैं, जहां बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता। उस ध्यान में जो आनंद उन्हें आया था, आत्मानुभूति के आनंद में, उसको बार बार प्राप्त करने की उत्कंठा उन्हें वापस सेवंथ सतवें सातवें गुण स्थान में उन्हें स्थापित कर देती है। लेकिन उस अवस्था का, उस भूमिका का नियम ऐसा है कि एक अंतर्मुख से ज्यादा उसमें ध्यानस्थ नहीं होता। लेकिन वो जो उसका उनके अंदर जो स्वाद आया ध्यान का, उस आनंद का, जो उन्हें बार बार, तब तक वहां छठा सातवां चलता रहता है जब तक कि वो सातवें गुण स्थान के अंत भाग में सातिशय
जो गुणस्थान है उसके पूर्वक श्रेणी आरोहण करने में सक्षम ना हो जाए, फिर तो फिर एक पूरी दिल्ली जीतने वाले ही है ना। तो इसलिए वो जो ध्यान है, उस ध्यान में अनंत अनंत सुख मिलता है। उसका ट्रेलर उनको साथ में गुणस्थान में दिखाई देता है, और उसका छोटा सा ट्रेलर हमको भी, अगर हम पूरे निश्चय पूर्वक, पूरे लगन के साथ, पूरे विश्वास के साथ सामायिक में बैठना प्रारंभ कर दें, तो कुछ किरणें तो हमें भी दिखाई देने लगे। ये निश्चित जानना। तो इसलिए उन्होंने बोला, जब तक ध्यान में स्थिरता रहती है तब तक ही ध्यान होता है और भावना सदा रहती है। मुनियों की बात है, मैं भी मुनि बनूंगा। मुनि बनने से पहले ही ये ध्यान का अभ्यास मुझे कर लेना है। दुआ है, पौरुष कर ध्यावे मुनि, शुद्ध आत्मा जोए, कर्म रहित वर गुण सहित, तब तैसा ही होए। पौरुष कर ध्यावे मुनि, अपने पुरुषार्थ के द्वारा ध्यान करे, शुद्ध आत्मा जोए, शुद्ध आत्मा को निहारता हुआ, कर्म रहित वर गुण सहित, तब तैसा ही हो। शुद्ध आत्मा को निहारते हुए, कैसी है शुद्ध आत्मा? जिसमें किसी तरह का कोई कर्म कलंक नहीं है। उस अवस्था में आत्मा को का ध्यान करना, और वैसा ध्यान करते ही मैं वैसा ही बन जाता हूँ। तो इस प्रकार से ये सबीर ध्यान के द्वारा आचार्य शुभचंद्र ने न केवल हमारी हिम्मत बढ़ाई, हौसला बढ़ाया, हमें अपने गुणों में स्थापित किया। हौसला झूठा मूठा हौसला नहीं, वास्तव में जो है उससे परिचय दिलाया, और कहा कि अब तुम्हें ध्यान का स्वरूप भी समझ में आया। ध्यान किसे करना है, किसका करना है, कैसे करना है, ये तीनों बातें हमारी अच्छे से समझ में आने के बाद, जब मैं ध्यानस्थ होऊंगा तो कोई विकल्प नहीं रहेगा। किसका ध्यान करना है, किसे ध्यान करना है, क्यों ध्यान करना है, कैसे ध्यान करना, ये कोई भी भेद नहीं रहेंगे। वो उच्च कोटि की बात तो है ही है। आज भी, अभी भी इस अवस्था में अगर मैं इससे आश्वस्त हूं, इस पर विश्वास है, तो मैं 2 कदम मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ सर। अनम्यूट नहीं हुए क्या? अनम्यूट कीजिए सिविजन साहब। हाँ, एक प्रश्न है। हाँ। आपने अभी बताया कि सप्तम गुण स्थान में मुनि जब ध्यान में स्थिर हो जाते हैं एक अंतर मुहूर्त तक, जी। तो जब ये हो गए तो उनको केवल ज्ञान हो जाना चाहिए, फिर छठे गुण स्थान में कैसे आ जाते? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया। देखो, वहां अंतर मुहूर्त तक जो है वो उनका जो ध्यानस्थ होते हैं, अभी उनका जो है पूर्ण निर्वार नहीं हुए, अभी उनकी संजुलन कषाएं चल रही। सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के अभी जो चौकड़ियां हैं कषायों की, 3 चौकड़ी तो निकल गई, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान निकल गई, लेकिन संजुलन कषाएं अभी बाकी हैं। मोहनी कर्म भी बाकी है, घातिया कर्म भी बाकी है। तो तो इसका मतलब वो अंतर मुहूर्त जो आया है, उस अंतर मुहूर्त में वो जो ध्यान हो रहा है, वो ध्यान है तो उस जाति का ही जिसमें कि हमें आनंद आता है, लेकिन उतना उत्कृष्ट, निर्भर और निश्चल नहीं हुआ है। और ये जो अपन ने पढ़ा ना शुरू में, कि इंद्रियां डिटैच हो जाती हैं, कषाय सब समाप्त हो जाते हैं, हाँ, मोहनी कर्म आदि सब चले जाते हैं, तो उस अवस्था में जो श्रेणी आरोहण के बाद की दशा है, जो तो इसका श्रेणी मतलब आरोहण, शुद्धोपयोग नहीं आ पाया। वो जो है ना, शुद्धोपयोग तो शुरू हो जाता है 7वें गुण स्थान ये से, पूर्ण रूप से शुद्धोपयोग पूर्ण नहीं आ नहीं होता। पूर्ण, उसी का नाम जो है वो आ, संपूर्ण यथाख्यात चारित्र जिसे कहते हैं, जो 12वें गुण स्थान में प्रकट पाया। होता है। वो सही वर्ड वही है, यथाकाचारित कभी नहीं आ पाया। नहीं आता। तो उसकी, उस जाति का जो है हमें आनंद तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन संपूर्ण, अभी जैसे हम, मैंने कहा कि आप अभी भी ध्यान कर सकते हैं, तो जो आपने प्रश्न किया वो प्रश्न ये भी हो सकता है कि अभी हम कैसे ध्यान कर सकते
अभी तो इतने सारे विकल्प हमारे अंदर है, इतने कर्मों से मैं भरा हुआ हूँ, इतने राग द्वेष भरे हुए हैं, तो मुझे कैसे ध्यान होगा? तो उतने सारे जो है विकारों के बावजूद भी ये अनुभूति की मैं आत्मद्रव्य हूँ, उन सब गुणों से शक्ति रूप से ओतप्रोत हूँ, ये विश्वास ही मुझे उस आनंद की कुछ झलक अवश्य दिला देगा। साथ में गुणस्थान में और वो प्रखर हो जाता है। और जो श्रेणी आरोहण करने के जो भाव हैं, जो निरंतर चलते हैं, जिसमें शुक्ल ध्यान लगता है, वो शुक्ल ध्यान से उस जाति का, उस लेवल का ध्यान हो पाता है। अभी तो हम खाली पढ़ रहे हैं, समझे ना? अभी हम उसकी कल्पना कर रहे हैं कि वो ध्यान कैसा उत्कृष्ट होता होगा, लेकिन मैं ही करूंगा, हम और आप ही करेंगे वो ध्यान, किसी और से नहीं करवाएंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है सर? या तो यदि क्या चलन जी? तो इसको सिंपल भाषा में बोलें तो हाँ। हम जैसे जैसे विकल्प रहित होते जाएंगे वैसे वैसे ध्यान की उत्कंठता बढ़ती जाएगी। बस बस बस, बिल्कुल सही कहा। और जैसे दही को मथने पे जो घी निकलता है, तो जैसे जैसे दही मथता जाता है उसमें से पानी उसको अलग करते जाते हैं, मक्खन को अलग करते जाते हैं, और उसको तो उसी तरीके से है कि जितनी आप कर लो, जितनी जल्दी कर लो, लेट कर लो, लेकिन जिस दिन आपका विकल्प रहित हो जाएगा और आपने जो बताया कि जब सब सारी कसाएं खत्म हो जाएंगी तो केवल ज्ञान तो होने के लिए बैठा है, फिर ये आएगा हमारा ही होगा। शुद्धोपयोग तो हमारा अभी नहीं हो रहा है, लेकिन शुभोपयोग में भी बहुत सारे भेद पड़ते हैं। शुभोपयोग की उत्कृष्टता सातवें गुण स्थान के पहले भाग तक भी रहता है। तो इसलिए शुभ ध्यान का जो है, शुभोपयोग का जो स्वरूप है, हम अगर वहां तक भी पहुंच गए तो भी बहुत उपयोग हमने कर लिया, है ना? अगला हम जो जो पढ़ने वाले अध्याय वो होगा शुद्धोपयोग का वर्णन। तो उससे पहले पहले जो भी हमारी शंकाएं हैं, ये बिल्कुल मत सोचना कि खाली आचार्यों ने हमको लॉलीपॉप दे दी सिर्फ समझाने के लिए, हमें खुश करने के लिए। नहीं, जो वस्तु का स्वरूप है वैसा ही बताया गया। प्यार पिजन साहब बढ़िया है है? साहब, वो भाव ले रहे हैं बस किसी तरह से। हाँ उन भावों में अगर खो जाते हैं तो कुछ तो विकल्प रहित होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये ध्यान नहीं कहलाएगा, लेकिन फिर भी उस रास्ते पे तो है कुछ। देखो, अभी भी हम बहुत सारी जगह जो है खो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग घर वाले कहते हैं कहाँ खो गए हैं, तुमसे बोला तो सब्जी लाने के लिए, तो कहाँ खो गए? तो हम जो अभी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कहीं कहीं खो जाते हैं। सामने वस्तु रखी है, सामने बोलने वाले खड़े हुए हैं, लेकिन हम अपने विचारों में कहीं खोए हुए। तो वो खोना हमारा संसारी वस्तुओं में जो खोयापन है, उसकी बजाय जब मैं दूसरी दशा में खोया खोया सा होने लगूंगा, तब मुझे वो खोया प्राप्त होगा, जिसे मावा कहते अपने आप हैं। में खो जाऊंगा मैं। मावा को ही ये खोया कहते हैं तो ना। ये जैसे थोड़े बहुत जो जिनका स्पोर्ट्स में मन लगता है, हम्म, क्रिकेट में मन लगता है, हॉकी में मन लगता है देखने में, तो उस समय जो उपयोगिता उनकी जो दिमाग की उपयोगिता कम हो जाती है, मतलब केंद्रित हो जाती है, और थोड़े विकल्प जो है कम हो जाते हैं यदि उनको, तो तभी हमारी आनंद बढ़ जाता है। तो मतलब बात तो सही है। हाँ नहीं, खेल में उत्कृष्ट से स्थिति तभी आएगी जब आप उसमें खो जाएंगे, हाँ, हाँ क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर रहेगा तो बिछड़। और जब उस क्षण को सभी याद करना चाहते हैं जब दोनों तरफ से कसाकस बैटिंग हो रही हो, और तब तनाव, तब एकदम सारा ध्यान उधर ही लग जाता है, और तब कहते हैं आज आज तो मजा आ गया। और यदि मैच एक तरफ हो जाए कि तो फिर हम कहते हैं यार मजा नहीं आया, आज वो आनंद नहीं आया। हाँ, तो क्योंकि उपयोगिता हमारी जितनी ज्यादा किसी चीज में लग जाती है, आनंद तभी आ पाता है। बिल्कुल सही। सर उस समय खिलाड़ी तो उसमें तल्लीन हो ही जाते हैं, उसमें केंद्रित हो जाते हैं। एक खिलाड़ी के सब सब देखने वाले दर्शक भी। मैच मैच देखने वाले भी उसी तरह से तल्लीन हो जाते हैं सर। उपयोगिता पूरी वहीं कंसंट्रेट हो जाती है। ये इसका ये प्रैक्टिकल देखो, और हमने कल तो वो देखा है, देखा है कि पान वाली दुकान पे एक अधिकारी से लेके चपरासी तक सब एक हो जाते हैं उस टाइम में। सही बात है।
अभी देखो कल जैसे बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, लोग बता रहे हैं शाम को यहाँ पर, तो वहाँ जितने भी जो लोग थे जो इस भाव से गए थे कि इस प्रोग्राम का मजा लिया जाए, आनंद लिया जाए, वो उसमें डूब गए और जितने जितना जितने कंसंट्रेट किया उतना उतना वो आनंद को प्राप्त हुआ। लेकिन वहाँ ऐसे लोग भी बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे कब ये जाए तो मैं दरियां उठाऊं, है कब एक प्रोग्राम खत्म हो तो साहब मैं अपना काम करूं, जिन्हें वो काम दिया हो। तो उन्होंने एंजॉय किया क्या प्रोग्राम? नहीं, कौन क्योंकि सा वो प्रोग्राम सर? कल कल शाम शाम को को बहुत बहुत जबरदस्त हुआ। प्रोग्राम थे, भजन वगैरह की प्रस्तुति थी, बच्चों के हमको ही नहीं प्रोग्राम मालूम। थे, महिलाओं के ये प्रोग्राम थे। ये ये कब पता ही नहीं पड़ा कब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ हाँ, क्योंकि आपने पत्रिका पढ़ी नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ी थी। है? मैं वो नहीं, पत्रिका पत्रिका इन्फॉर्मेशन देखिए, पत्रिका बात एक है, जो हमारा जेंट्स ग्रुप का व्हाट्सएप मैसेज है उसमें इसके ऊपर कोई मैसेज नहीं है सर। सवेरे का हमने प्रोग्राम तो बार बार रिपीट हुआ, लेकिन शाम का प्रोग्राम में कहीं किसी ने रिपीट किया ही नहीं कि उस पत्रिका में रिपीट ये नहीं, मैसेज। उसके एक बार भी सूचना नहीं है सर। नहीं, इनिशियल सूचना तो है उसमें, लेकिन इतना फोर्स करके नहीं है। ना सुबह ना अनाउंस हुआ सुबह स्टेज से कि शाम को नहीं, प्रोग्राम। आरती हो गई हाँ। ये तो बताया गया था सर, आरती हो गई ये तो बताया गया था। सर मैं तो नहीं सुना, मैं तो आखिरी तक था वहां पे। नहीं, मैंने भी नहीं सुना। तो, नहीं साहब, मैंने तो नहीं सुना भारत के मुंह से या किसी के मुंह से स्टेज से कि आरती हाँ। होगी, ऐसा मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ। हो सकता है कि किसी बिना माइक के हो सकता है किसी को से रहता हो, नहीं, लेकिन वो मैं भी ने भी नहीं सुना। उसमें जो नाट्य एक काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था बाहुबली के बारे में, और बहुत ही उत्कृष्ट टाइप का, बीच कोई चीप प्रोग्राम नहीं था वो। एक नहीं जैसे नहीं नहीं, जो हमारी प्रिपरेशन होती है वो तो बहुत ही आजकल उत्कृष्ट बहुत होती ही प्रोफेशनल वे में उसको प्रस्तुत किया गया था। है। वो तो क्या जिनने देखिए, महिला मंडल में या बहुत दिन से डाल रहे हैं कि शाम को कार्यक्रम में, मेरे को मालूम था यहाँ बैठ के कि कार्यक्रम है। महिला मंडल में डाल रहे होंगे, वो आप हाँ, लोग के अलग महिला वो है ना। मंडल में तो बच्चों हम का तो प्रैक्टिस, हम उन नहीं लोग का जान एक पाते महीने से उसको। प्रैक्टिस चल हाँ, रहा है। इसलिए महिलाएं तो महिला पहुंच गई मंडल थी। होगा निश्चित रूप से। वही सौभाग्य नहीं, नहीं, पूरा महिला प्रोग्राम ही महिला मंडल का था। नहीं, महिला मंडल का पार्ट नहीं है ना हम लोग, तो इसलिए मालूम नहीं पड़ा। हमें हमें एक्चुअली हमें भी इसीलिए नहीं मालूम पड़ा। बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया। जो हो गया वो ठीक है, बहुत क्या कर सकते। ही प्रस्तुति उसका मैंने हुई। बोला है इनको, उसका रिकॉर्डिंग कहीं हो तो रिकॉर्डिंग भेजेंगे, अपन सब देखेंगे। वही मैं सोच रही थी कि आज क्लास कैसे, क्या है, आज तो इतना बड़ा कार्यक्रम है वहां पे। हैं? कल हाँ। तो मैं यही तो सोच रही थी कि आज क्लास है और आज तो वहाँ इतने बड़ा फंक्शन चल रहा। हाँ, नहीं, मुझे हमें मालूम होता तो मैं डिक्लेयर ही कर देता पहले कि भाई कल शाम को प्रोग्राम है वहां पर, तो इसलिए जो है स्वाध्याय नहीं रहेगा। खैर साहब, जो भी है रिकॉर्डिंग देखेंगे उसकी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और समाव नहीं जो भी आएगा हम एडिटेड देखेंगे, क्योंकि दिवाली पे जो आएगा वो तो एडिट करके आएगा, वो तो 20 मिनट में सब टोटल होना है। देखो, जिस तरह से उस आनंद से हम वंचित रहे और हमें बार बार भाव आ रहा कि किसी तरह से वो कहीं से हमें मिल जाए, इसी तरह से इस आनंद का जो परिचय मुनियों को मिलता है, हमारे अंदर भी ऐसा ही भाव जागृत हो कि कितना आनंद उन्होंने लिया हो, उसका ट्रेलर भी मुझे मिल जाए तो मैं कृतकृत्य हो जाऊं। यूजुअली हम जो है ऐसे प्रोग्राम ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन जिस तरह से कल साहित्यिक में बहुत प्रस्तुत किया गया था वो बहुत सुंदर था। अभी एक पंचकल्याण हो रहा है और उसमें जो पिताजी बने थे कोई, क्या डांस कर रहे थे, क्या म्यूजिक चल रहा था बढ़िया, और बहुत बढ़िया डांस, मतलब ऐसा भक्ति भाव से इतने मस्त होके कर रहे थे। उस पर आ रहा था अपने टीवी पर, जिनवाड़ी पर, बहुत बढ़िया। तो मतलब अभी जो पंचकल्याण के जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो भी बड़े उत्कृष्ट होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। यस, नहीं, बड़े प्रोफेशनल तरीके से होने लगे हैं सर। बहुत बढ़िया। चलो, कभी और मौका आएगा तो थोड़ा अपन और ऐसे प्रोग्राम देखेंगे, है ना? आप हम कहीं ना कहीं पे कोशिश करेंगे कि हमारे पास वो रिकॉर्डिंग आए। ओके, ओके। एक बार साहब। प्रोग्राम दोबारा करा दीजिए सर। हाँ, ये भी हो सकता है। दोबारा आपको जो है ना एक प्रोग्राम ऐसा बना के, जो शिलाएं बच गई हैं उनके लिए प्रोग्राम रख दो, उसमें नहीं, कल्चर प्रोग्राम भी रख दो। अब आपने सवाल उठाया है तो मैं एक जस्ट अनाउंसमेंट कर दूं, जी। शिलाएं आप पैसा दीजिए, लीजिए, और वो फिट जो है, बेदी जो है करीब अभी 1 महीने तक और भी नहीं ढकी जाएगी।
जो कि तो बनी रहेगी। हाँ, नहीं, मैं जैन साहब का प्रपोजल दूसरा है, इसका एक प्रोग्राम अरेंज करा के और ये इसकी प्रस्तुति दोबारा करवा दी थी उसी प्रोग्राम। सर स्थापना दिवस आ रहा है ना सर, लेकिन कहाँ स्कूल स्थापना कहाँ दिवस आ रहा है 9 फरवरी को, उसमें करा दीजिए। हाँ, हाँ। इट्स टू अर्ली यार। नहीं, मार्च में आता है ना। नहीं, फरवरी में। फरवरी हाँ, मार्च में 9 आपका आंसर 9 आता है। फरवरी है जी, 9 फरवरी डेट है, मतलब उसके आसपास कभी भी कर सकते हैं। मार्च में नहीं, 9 फरवरी ही है, 9 फरवरी 2009। और कई बार अपन ने थोड़ा सा अपरिहार्य कारणों से थोड़ा आगे पीछे भी किया है। हाँ, क्यों नहीं किया है? इट्स ऑलवेज संडे को ही होता है। तो ऐसा कुछ बना करके प्रोग्राम जिसमें वो शिलाओं का और दान का फिर से एक बार अपन जो है वो महत्व लोगों को बताएं, और ये सब प्रोग्राम फॉलोड बाय कल्चरल प्रोग्राम। ये कहाँ पे हो? एक हॉल लेना पड़ेगा ना उसके लिए। तो वो एक वही करा दीजिए ना, छोटा सा उसमें वो पंडाल लगा के, शाम- इतना बड़ा लगाने की जरूरत थोड़ा ही है। नहीं, सामयाना तो महंगा पड़ेगा, हॉल ही ज्यादा ठीक रहता है। अरे साहब, शामियाना कितने का पड़ता है ये देखिए आप, और उसकी कॉस्टिंग आएगी बहुत, लाखों लाख ले जाते हैं सर वो तो बात सही है, वो तो बात सही है। ना। चलिए नहीं तो अभी अपन फिर चर्चा करेंगे इसकी अलग से। बिल्कुल अलग जिनवाणी से। स्तुति का, जिनवाणी स्तुति। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छाहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको, स्वरूपी छानवे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को, ताहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोए जपू दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ लोक। जिनवाणी माता की जय। जय।